बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रिसर्च पीडिया चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर हमने इस चीज़ को टेस्ट करना हो कि हमारे मॉडल के अंदर, इकोनोमेट्रिक मॉडल के अंदर जो हमने वेरिएबल्स शामिल किए हैं, क्या वो वेरिएबल्स ठीक हैं, क्या वो वेरिएबल्स पूरे हैं या हमें कुछ मज़ीद वेरिएबल्स की ज़रूरत है। इसको हम ओमिटेड वेरिएबल्स की जो है वो अजम्पशन भी कह सकते हैं, और अगर आप इसको हम अजम्पशन ना भी कंसिडर करें तो ये एक इशू ज़रूर हो सकता है। नॉर्मली जब आपके डाटा में नॉर्मेलिटी का इशू आ रहा हो, ठीक है, अगर आपके डाटा में नॉर्मेलिटी का इशू आ रहा है, लिनियरिटी का इशू आ रहा है, तो रिसर्चर ये सजेस्ट करते हैं कि पहले वेरिएबल ओमिशन को टेस्ट कर लें। ठीक है, वेरिएबल ओमिशन टेस्ट कर लें। अगर उसमें कोई इशू नज़र ना आए तो मॉडल स्पेसिफिकेशन को टेस्ट कर लें। ठीक है, लिनियरिटी को टेस्ट कर लें। अगर इनके बावजूद भी आपके डाटा में नॉर्मेलिटी का या लिनियरिटी का इशू नज़र आ रहा है तो फिर हमने फाइनल एक रूल अप्लाई करना होता है जिसको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डाटा कहते हैं। तो आज हम पहले रूल की तरफ आते हैं कि अगर हमारे डाटा में हमें लिनियरिटी या नॉर्मेलिटी का इशू नज़र आ रहा हो तो सबसे पहले आप ये चेक कर लें कि आपके मॉडल में कोई वेरिएबल, कोई ज़रूरी वेरिएबल जो है वो ओमिट तो नहीं हुआ हुआ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, हाउ डू वी नो वी हैव इंक्लूडेड ऑल द वेरिएबल वी नीड टू एक्सप्लेन द डीवी। हमें कैसे पता चलेगा कि जिस डीवी को हम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं उसके लिए जो हमने आईवी अपने मॉडल में शामिल किए हैं वही आईवी हैं जो उस डीवी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। Testing for omitted variable bias is important for our model since it is related to assumption that the error term and the independent variable in the model are not correlated. If we are missing variable in our model that is correlated with included regressor, the omitted variable is determined of the independent variable. अगर हम अपने मॉडल में कोई ज़रूरी वेरिएबल जो है वो शामिल करना भूल गए हैं या मिस कर गए हैं तो हमें इस कमांड के ज़रिए पता चल सकता है कि हमने ज़रूरी वेरिएबल शामिल किए हैं या नहीं। तो इसमें सबसे पहले आपने रिग्रेशन रन करनी भी होती है विद रॉप कमांड, और उसके बाद आपने लगाना होता है ओवी टेस्ट। ठीक है, अगर उस ओवी टेस्ट की पी वैल्यू जो है वो लेस देन 5% हो तो हम ये कहते हैं कि वी नीड टू ऐड मोर वेरिएबल टू एक्सप्लेन डिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन अगर हमारा जो पी वैल्यू है वो ग्रेटर देन 5% हो तो इसका मतलब है कि जो तमाम ज़रूरी वेरिएबल थे वो हम शामिल कर चुके हैं। If your data is not normal and OV test has a p-value greater than 5%, then you need to increase the number of observation in your data, or simply you need to apply transformation on some of the variable identified using transformation method. अगर आपका डाटा नॉर्मल ना हो, यानी डाटा में नॉर्मेलिटी का इशू हो, इसके बावजूद जो है वो ओवी टेस्ट की पी वैल्यू ग्रेटर देन 5% आ रही हो, तो सजेशन ये है कि या तो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन आप अपने डाटा में बढ़ा लें या फिर आप उस पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर लें। तो आते हैं जनाब इस मेथड की तरफ कि किस तरह से ये मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपने जो अपना नॉर्मल प्रोसीजर है रिग्रेशन का वो अप्लाई करना है, और उसके बाद आपने ओवी टेस्ट की कमांड लगा देनी है। सो हम अपने डाटा सेट की तरफ जाते हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम रिग्रेशन रन करते हैं जो हमारा एक नॉर्मल प्रोसीजर है। ठीक है, एंड रिमेंबर दिस थिंग, हमारे पास यहाँ पर 3 डिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो हम पहला वाला जो डिपेंडेंट वेरिएबल है पहले उस पर रिग्रेशन रन करते हैं जो ROA है। ठीक है, बाकी सारे IVs हैं, और कोमा लगा के यहाँ पे रॉप की कमांड रन कर देते हैं। तो ये मेरी पहले डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ रिग्रेशन रन हो गई है। अब इस पे चेक करने के लिए कि क्या इस डिपेंडेंट वेरिएबल को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं बाकी तमाम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो हम यहाँ पे ओवी टेस्ट ये रन करके देखेंगे। सो इसकी वैल्यू जो है वो सिग्निफिकेंट आ रही है, लेस देन 5% आ रही है। सो इसकी क्या इंटरप्रिटेशन है कि इफ़ पी वैल्यू इज़ लेस देन 5% वेरिएबल ओमिटेड, वी नीड टू ऐड मोर वेरिएबल टू एक्सप्लेन वाई। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल ये है तो इसके साथ ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल शामिल किए हुए हैं ये काफ़ी नहीं है, हमें कुछ और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें शामिल करने पड़ेंगे। इसी तरह मैं दूसरे डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ इसी कमांड को रन करके देखता हूँ। यहाँ पे मैं डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करता हूँ, ठीक है, और मैं इस डिपेंडेंट वेरिएबल की जगह
सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको टेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और इस पे OV टेस्ट रन करके देखता हूँ। तो इस पे देखिएगा यहाँ पर वो मुझे बता रहा है कि जो P वैल्यू है वो ग्रेटर देन 5% है। इसका मतलब ये है कि ये जो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है ना ROE, इसको ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। इस लिहाज से मैं ये कह सकता हूँ कि ROA जो है उसके लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ये वाला सेट ना काफ़ी है, जबकि ROE के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ये सेट काफ़ी है। इसी तरह मैं टॉबिन्स क्यू को भी कंसिडर करके देखता हूँ कि क्या इसके लिए जो मैंने इंडिपेंडेंट चूज़ किए हैं वो काफ़ी हैं या नहीं है। तो मैं यहाँ पर अपना डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज कर लेता हूँ, टॉबिन्स क्यू, और इसको मैं इधर ले आता हूँ और OV टेस्ट अप्लाई करके देखता हूँ। इसमें अगर आप चेक करें तो यहाँ पे भी वो बता रहा है 5% से कम है P वैल्यू। लिहाजा मैं कह सकता हूँ कि टॉबिन्स क्यू को भी ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर रहे। लिहाजा मुझे यहाँ पर भी कुछ अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं उनको इन्हेंस करने की ज़रूरत है। सो यहाँ पर जो सबसे अच्छा मॉडल मेरा बनेगा वो ROE की बेस पे बनेगा, यानी ROE की बेस पे जो मेरा मॉडल है वो बहुत अच्छा बनेगा, वो नॉर्मल भी होगा, उसमें कोई और मसला भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन है। इफ़ योर डाटा इज़ नॉर्मल and OV test have P value greater than 5%, then you need to increase the number of observation in your data। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर चेक करूँ सेकंड वाले जो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसकी बेस पे जब OV टेस्ट को मैंने रन किया तो मेरी P वैल्यू ग्रेटर देन 5% आ गई, ठीक है। सो वो कहता है कि अगर आपका डाटा नॉर्मल ना हो, ठीक है, और OV टेस्ट की जो P वैल्यू है वो ग्रेटर देन 5% भी आ जाए, तो आपके पास जो रेमेडी है वो ये कि आप नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन को बढ़ा दें, ठीक है, या फिर आप ट्रांसफॉर्मेशन की टेक्निक अप्लाई करते हुए आप ट्रांसफॉर्मेशन मेथड अप्लाई कर दें। यानी यहाँ पे अगर मैं कंसिडर करूँ तो मेरा डाटा नॉर्मल है इस सेकंड वेरिएबल के साथ, सेकंड डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ, ये जो मेरा ROE है इसके साथ नॉर्मली मेरा डाटा भी नॉर्मल है। इसका मतलब है मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं जब ROA को चेक करता हूँ तो इसमें शायद मेरा डाटा नॉर्मल नहीं है, टॉबिन्स क्यू में भी मेरा शायद डाटा नॉर्मल नहीं है, ठीक है। लिहाजा मुझे इन दोनों वेरिएबल्स, इन दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे मुझे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने की ज़रूरत है। तो वो आगे चल के मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन का मेथड बताऊंगा, जिसमें आपको मैं हवाला दूंगा कि मेरा जो ROE है वो नॉर्मल भी आ रहा था और इसमें जो मेरा वेरिएबल्स ओमिशन टेस्ट है वो भी ठीक आ रहा था, जबकि इन दोनों में मेरी वैल्यूज़ जो थी वो नॉर्मल नहीं थी, नॉर्मेलिटी कंफर्म नहीं थी हो रही, लिनियरिटी भी कंफर्म नहीं थी हो रही, और जो वेरिएबल ओमिशन टेस्ट है वो भी ठीक नहीं था आ रहा। तो इन दो वेरिएबल्स पे मैं बहरहाल जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके देखूंगा कि क्या फ़र्क पड़ता है। अभी के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।